नमस्ते बच्चों। आज हम हिंदी व्याकरण में नाउन के बारे में जानेंगे। संज्ञा। संज्ञा। देखिए, आपने कक्षा 1 से 5 तक भी पढ़ा है और 6 से लेके 10 तक और आगे भी आप अध्ययन करते रहेंगे हिंदी व्याकरण में। नाउन, इसमें नाउन का सीधा सिंपल है कि जो आप चित्र में देख रहे हैं, देखिए अलग अलग चित्र हैं और सबको एक नाम दिया गया है। पहला हिंदी के प्रसिद्ध महाकवि तुलसीदास जी हैं। भक्त कवयित्री मीराबाई हैं। जंगल का राजा शेर हैं। बंदर हैं। एक बच्चा देखिए बचपन में है, जब बूढ़ा हो जाएगा तो बुढ़ापा आ जाएगा। भारत की संसद भवन का चित्र है। इंडिया गेट है। तो यहाँ आप देख रहे हैं तुलसीदास, मीराबाई, शेर, बंदर, इंडिया गेट, संसद भवन, बुढ़ापा, बचपन, ये सब नाम हैं। नाम शब्द व्याकरण में संज्ञा कहलाते हैं। किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। जैसे यहाँ और भी नाम है, आपका नाम हो सकता है, आपके मम्मी पापा का नाम हो सकता है, आपके भाई बहन का नाम हो सकता है। तो ये किसी व्यक्ति का क्या हो गया? नाम हो गया। किसी वस्तु का नाम भी हो सकता है। जैसे इसमें दिए हैं उदाहरण, आप देख रहे हैं वीडियो में। स्थान है आपका गांव, शहर, आपका जिला, आपका राज्य, आपका देश। ठीक है। आपके पड़ोसी देशों के नाम। ठीक है। आपको जो कहीं जाना है भविष्य में, उस देश का नाम हो सकता है। अमेरिका, जापान, चीन, रूस, पाकिस्तान, बांग्लादेश। तो आप वहां भी सोच सकते हैं। नदियों में गंगा जी, यमुना जी, नर्मदा, कावेरी, कृष्णा। पर्वत में अरावली। तो इस तरह से आप देखेंगे इसमें किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। आपको चित्र में भी दिखाई दे रहे हैं, सारे चित्र हैं। इन चित्रों का एक नाम है और ये संज्ञा है। ठीक है। अगला उदाहरण है, इसमें है संज्ञा। आप इसमें देख रहे हैं संज्ञा में महीने, त्योहार, दिशा, वस्तु, है ना, पुस्तक, पेंसिल, घड़ी, चम्मच, सब वस्तुएं हैं। धातु सोना चांदी, पशु गाय, बिल्ली, चीता, पक्षी, कबूतर, चिड़िया, मैना, क्रिया का व्यापार, चढ़ाई, लेख। अब संज्ञा तीन तरह की हैं। काइंड्स ऑफ नाउन: प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी का बोध कराते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अब यहाँ पे अजय, लखनऊ, गंगा, कामायनी, दीपावली, ये सब एक विशेष है। महात्मा गांधी चरखा काते थे, ताजमहल सुंदर है। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा: छात्र पढ़ रहे हैं। बंदर, सब्जियां, लड़कियां, जो लाल रंग से लिखा गया है, तो यहाँ ये अपनी जाति का बोध कराते हैं। ठीक है। तो जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण देखेंगे हम इसमें। ठीक है। तो ये हो गया आपका जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा दो भागों में बांटी गई है: समुदायवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा। जो शब्द अपनी संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं वो जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। यहाँ पे मजदूर, किसान, ये सब अपनी पूरी समूह का, सोसाइटी का बोध करा रहे हैं। ठीक है। समुदायवाचक संज्ञा में जो शब्द किसी समूह, झुंड, समुदाय का बोध कराते हैं उन्हें समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। द्रव्यवाचक में जो शब्द किसी द्रव्य, पदार्थ, धातु का बोध कराते हैं द्रव्यवाचक कहलाते हैं। सोना, पीतल। ठीक है। भाववाचक में दादी, दादाजी मधुर की सेवा से प्रसन्न हैं। दादाजी आपकी सेवा से प्रसन्न हैं। आप दादा दादी की सेवा कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो लाल कलर में दिया है, तो ये सेवा शब्द है। ये क्या है? उस व्यक्ति के गुण, स्वभाव, दोष, व्यापार, मन के भाव को बोध कराता है। यानी इनका कोई मूर्त रूप, आकार नहीं होता, इन्हें केवल अनुभव किया जाता है। ठीक है। जो शब्द किसी वस्तु, व्यक्ति के गुण, दोष, भाव, दशा, व्यापार, मन के भाव का बोध कराएं उसे व्यापार भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है। तो यहाँ आपने देखा भाववाचक
हमारे बगीचे में या बगीचे में चारों ओर हरियाली है। तो ये आपने 3 टाइप देखे, तीनों में व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो आप इनके उदाहरण अभ्यास करेंगे और उसको सीखेंगे।